हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की आरआरबी की, नॉर्सेट की एंड सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यही मैं वो करवा रही हूँ। सो 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई थी, पर अब प्रॉमिस है रेगुलरली आप लोगों को वीडियो मिलेगी। 160 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। 161 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन आपसे लास्ट टाइम पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, देन फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था, पेशेंट ऑन अ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सडनली डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन एंड साइनोसिस। टीपीएन वाले पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है एंड साइनोसिस है। व्हाट इज द नर्स इमीडिएट एक्शन? नर्स का इमीडिएट एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सो आपके पास ऑप्शन है, स्टॉप टीपीएन एंड प्लेस पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड विद हेड डाउन, एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स, चेक ब्लड शुगर, नोटिफाई डायटीशियन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये एम्बोलिज्म की तरफ इशारा कर रहा है कि टीपीएन सॉल्यूशन जो आपने चलाया है उसमें एम्बुलाई फॉर्म हो गया है, जिसकी वजह से वो लंग्स में चले गया है, जो पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स दे रहा है। तो आपको फटाफट से टीपीएन सॉल्यूशन को स्टॉप करके लेफ्ट साइड को पेशेंट को प्लेस करना है, ताकि एम्बुलाई ऑपोजिट टू द ग्रेविटी जाए, मतलब राइट एट्रियम में जाए। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है, अ पोस्टपार्टम वुमेन सडनली डेवलप डिसिप्निया, चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया आफ्टर डिलीवरी। एक पोस्टपार्टम वुमेन है, ठीक है, उसे डिसिप्निया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रही है, टेकिकार्डिया हो रही है डिलीवरी के बाद। विच कंडीशन शुड द नर्स सस्पेक्ट? नर्स कौन सी कंडीशन सस्पेक्ट करेगी? पल्मनरी एम्बोलिज्म, पप्यूरियल इन्फेक्शन, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, पोस्टपार्टम हेमरेज। सो इट्स अ पल्मनरी एम्बोलिज्म। क्यों? क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो है बेड रेस्ट पे होती है वुमेन, इमोबिलिटी होती है, चलती नहीं है, सो स्टेसिस हो सकता है, और जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ सकती है, एंड दिस इज डायरेक्ट साइन ऑफ पल्मनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है, पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज ऑन आईवी इंसुलिन। डीकेए वाला पेशेंट आईवी इंसुलिन पे है। विच लैब रिजल्ट रिक्वायर्ड इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? इनमें से कौन सा लैब रिजल्ट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन रिक्वायर करता है? पोटाशियम 3.0, ग्लूकोज 180, सोडियम 138, बाइकार्बोनेट 20। सो इट इज अ पोटाशियम 3.0 बिकॉज इट इज एन हाइपोकेलीमिया, और हाइपोकेलीमिया जो है वो डायरेक्टली कार्डियक मसल्स के ऊपर अटैक करेगा, कार्डियक को इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा यहाँ पे इज दैट पोटाशियम लेवल्स को चेक रखना और इमीडिएट एक्शंस को रिक्वायर। नेक्स्ट है, द नर्स प्रिपेयर एन आईएम इंजेक्शन टू अ 2 years old चाइल्ड। तो आपने एक आईएम इंजेक्शन को प्रिपेयर किया 2 साल के बच्चे को। विच साइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, डॉल्स्टोग्लूटियल, इट इज वास्टस लेटरालिस। सो इट इज अ वास्टस लेटरालिस। ये काफी बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद कर लो। ओके, चलो, नेक्स्ट है, द नर्स ऑब्जर्व अ पेशेंट विद स्कीजोफ्रेनिया। तो नर्स ऑब्जर्व करती है स्कीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को, स्टेयरिंग ब्लैंकली एंड रिमेनिंग मोशनलेस फॉर लॉन्ग पीरियड। तो पेशेंट एकदम ब्लैंक है, मोशनलेस है, बहुत लंबे समय से कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज दिस? ये कौन से टाइप का बिहेवियर है? इकोलेलिया, कैटाटोनिक स्टूपर, पैरानॉइड डिल्यूजन, थॉट ब्लॉकिंग। सो इट इज अ कैटाटोनिक स्टूपर, विच मीन्स कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल स्टूपर है। ठीक है, बिल्कुल भी जो पेशेंट है वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, ना कोई मूवमेंट करता है, और एकदम इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा डीप सोच में स्टेबल एकदम खड़ा हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कैटाटोनिक स्टूपर। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद टीबी। टीबी वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम केयर? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे पेशेंट की बताएगी कि उसे होम केयर कैसे करनी है, समझ आ गया है? आई विल स्टॉप मेडिकेशन वन सिम्टम डिसअपियर। नो, उसे कभी भी मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना है, जितना कोर्स है करना है। आई शुड कवर माई माउथ वाइल कपिंग। येस। आई कैन यूज यूटेंसिल्स विद माई फैमिली। नो, यूटेंसिल्स उसके अलग होने चाहिए ताकि उसकी कहीं से भी ड्रॉप उसके फैमिली मेंबर्स तक ना जाए। आई नीड नो फॉलो अप वंस ट्रीटमेंट स्टार्ट। नो, फॉलो अप रेगुलरली करना है ताकि हमें पता चल पाए कि इफेक्टिवनेस कितनी है ट्रीटमेंट की। तो राइट ऑप्शन शुड बी, अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे कफिंग करते टाइम माउथ को कवर करना है, सो इट इंडिकेट्स कि पेशेंट को करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बहुत से बच्चे दिवाली ऑफर्स का भाई वेट कर रहे थे, तो ये लो दिवाली ऑफर्स आ गए हैं नॉर्सेट 10 पे, आरआरबी पे, एसजीपीजीआई एंड योर सीएचओ के एग्जाम्स जो होते हैं। नंबर ये रहा, 4 मंथ्स का बैच ओनली 2299, 2499 का बैच अब हो गया ओनली 2299 में, और 6 मंथ्स का 3500 का बैच अब हो चुका है ओनली 3000 में। 6 मंथ्स का कंप्लीट बैच, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस, आपको सब कुछ इसी बैच में मिलने वाला है।
नंबर आप लोगों के पास है। एंड रिसेंटली हमारा एक ऐसा स्टूडेंट्स जो कि अपनी स्ट्रगल भरी, ठीक है, स्ट्रगल भरी नॉर्सेट की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा है कि उन्होंने इतने नॉर्सेट दिए हैं एंड 2024 में वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस बार नॉर्सेट विद रैंक क्लियर किया है, जिनका नाम है ऐश्वर्या। और उन्होंने जिपमर में 700 रैंक, सीआरई में भी लिया है रैंक 2025 में 241, एम सीआरई में 241 रैंक रहा है एयर, ठीक है। सो दिस इज द जर्नी। एंड बाकी मैं रिव्यूज़ भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो फटाफट से आप भी ये जो स्पेशल दिवाली ऑफर्स है इनको ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलो मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम आप ही पढ़ाते हो। यस, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको सारे सब्जेक्ट्स, तो फटाफट से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है। नेक्स्ट है द पेशेंट रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट फॉर प्री एक्लैम्सिया डेवलप डिप्रेस्ड डीप टेंडन रिफ्लक्स एंड रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रेथ्स पर मिनट, व्हाट इज द नर्स इमीडिएट एक्शन। सो मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है पेशेंट को, ठीक है, एकदम से उसके डीप टेंडन रिफ्लक्स जो है डिप्रेस हो गए हैं, रेस्पिरेटरी रेट ओनली 10 है। नर्स का इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा। सो इट इज अ मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी के साइंस। स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट, कंटिन्यू इन्फ्यूजन एंड मॉनिटर वाइटल, इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट, एडमिनिस्टर फ्रूसामाइड्स। ऑब्वियसली हम यहाँ पे इन्फ्यूजन रेट को स्टॉप करेंगे एंड कैल्शियम देंगे पेशेंट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे इन्फ्यूजन को और कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे बिकॉज इट इज एन एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A nurse find that the post-operative patient wound dressing is soaked with a white bright red color. So अभी ऑपरेट हुआ है, उसका जो वूंड है उसकी जो ड्रेसिंग है वो ब्राइट रेड ब्लड के साथ सोक हो रखी है। नर्स सबसे पहले क्या करेगी, रीइंफोर्स ड्रेसिंग एंड अप्लाई प्रेशर, रिमूव ड्रेसिंग एंड एक्सपोज वूंड, नोटिफाई फिजिशियन विदाउट टचिंग, चेक वाइटल साइंस आफ्टर लेटर। सो यहाँ पे आपको प्रेशर अप्लाई करना है बिकॉज ये डहसेंस का केस हो सकता है, तो सबसे पहले तो रीइंफोर्स करें ड्रेसिंग को एंड अप्लाई करें प्रेशर को बिकॉज हमें ब्लीडिंग को रोकना है। प्रायोरिटी इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है, सबसे पहले वही होगा क्योंकि उन्होंने पूछा ही ये है, डन क्या होगा फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट को शायद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्टेड है। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, चेक फॉर मूवमेंट ऑफ लिम्स, इमोबिलाइज द नेक एंड सुपाइन, प्लेस इन हाई फाउलर्स पोजीशन, लॉग रोल पेशेंट टू असेस बैक। देखो अगर तो पेशेंट कहीं और होता और आपको शिफ्ट करना होता तो आप लॉग रोल मेथड यूज करते, पर यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट आपके पास है और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी सस्पेक्टेड है, तो मेन यही होता है कि उसका नेक और स्पाइन को आप इमोबिलाइज मत करो क्योंकि अगर हुई इंजरी तो वो और ज्यादा खराब हो सकती है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी हैज WBC काउंट 2000, WBC काउंट 2000 है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। इनकरेज रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्लेस पेशेंट ऑन न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन, इनकरेज विजिटर, गिव लाइव वैक्सीन। सो ऑब्वियसली हम पेशेंट को न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस पे रखेंगे बिकॉज WBC बहुत कम है और इन्फेक्शन होने का खतरा पेशेंट को ज्यादा है, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेशेंट इन अ लेबर सडनली कंप्लेन्स ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, यूट्राइन टेंडरनेस एंड एब्सेंट FHR। तो सडनली कंप्लेन कर रहा है एक लेबर वाला पेशेंट कि उसे बहुत ज्यादा एब्डोमेन में पेन हो रही है, यूट्रस पूरा टेंडर है और फीटल हार्ट साउंड बिल्कुल बंद हो गई है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, प्लेसेंटा प्रीविया, यूट्राइन रप्चर, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, कॉर्ड प्रोलैप्स। लिखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप जरूर इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को रेगुलरली देखा करो और प्रॉमिस है अब रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियो आएगी ही आएगी। प्लस आप लोग दिवाली ऑफर्स में जुड़ सकते हो बेटू, ठीक है। 2500 का जो बैच था 4 मंथ्स का ओनली 2299 में एंड 6 मंथ्स का 3500 का बैच ओनली 3000 में। नंबर आप लोगों के पास है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हो। आपको फुल थ्योरी बेसिक से करवाई जाएगी विद लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डिंग्स भी, टेस्ट सीरीज, MCQ क्लासेस, नॉन नर्सिंग क्लासेस। एंड ये दिवाली ऑफर रहेंगे नॉर्सेट 10, RRB, SGPGI, PGI एंड CHO एग्जाम्स के लिए। एंड आप लोग देख सकते हो लोग देख सकते हो नॉर्सेट की हमारी रिसेंटली इतना स्ट्रगल करके बच्चे ने जो नॉर्सेट को क्लियर किया है हमारे साथ जुड़ने के बाद, देन उसके बाद बच्चों के रिव्यूज आप लोग देख सकते हो। सो जरूर आप लोग जुड़िएगा अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।